हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि जीवन में ऐसा कार्य, ऐसा विचार, ऐसी भावना और आनंद को उत्पन्न करता हो। जब ऐसी आती है तो उस क्षण को सौभाग्य का क्षण माना जाता है। इसलिए श्री रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा भाग्य जिससे बड़ा भाग्य और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में जितने भाग्य उत्पन्न होते हैं, ये सब भाग्य इसी सत्संग के कारण से उत्पन्न होते हैं। आपने श्री रामचरितमानस के पाठ में सुना, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ। क्या कहा गया कि दुनिया के जितनी चीजें हैं, मति हो, अच्छी मति का मिलना, कीरति यश का मिलना, कौन यश नहीं चाहता, कौन अच्छी मति नहीं चाहता। और यदि अच्छी मति ना मिले, दुनिया में सारी चीजें आपको मिल जाए, अच्छी मति ना मिले, क्या होगा? अच्छी मति ना मिलने के कारण ही आज देखिए परिवार में, गांव समाज में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खून खराबे होते रहते हैं। ये अच्छी मति की पहचान नहीं है। तो मति, अच्छी मति होनी चाहिए, सुमति, जिसको रामचरितमानस में सुमति कहा है। सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति हमारे जीवन में आ जाती है, और जहां कुमति आती है, हानि कुसंग, कुसंग से कुमति बनती है। कुसंग कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनके विचार अधार्मिक हैं, धर्म के विरुद्ध हैं। ऐसे लोगों के पास बैठिए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी हमारी मति, ये इस कुसंग से हमारी मति खराब हो जाएगी, कुमति हो जाएगी। दो चीजें हैं, सुमति और कुमति। सुमति अच्छी मति। अच्छी मति कैसे होती है? महापुरुषों के विचारों को सुनिए तो सुमति हो जाएगी, और महापुरुषों के विचारों के विपरीत वैसे लोगों के पास बैठिए जो अधार्मिक है, कुमति हो जाएगी। तो सुमति जब आती है तो नाना प्रकार की संपत्तियां आपके जीवन में आ जाती हैं। नाना प्रकार की संपत्ति, धन दौलत, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये कैसे प्राप्त होती है? आज हमारे जीवन में आप बहुत लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि फलाना जो है बहुत उल्टा सीधा काम करता है और फिर भी उसके पास इतनी संपदा है। दरअसल इस चीज को समझिए, ये कमाई उसकी पहले की है। जैसे पहले जिस फसल को आपने बोया था, आज बैठ के खाते हैं। जिस फसल को आज आपने बोया है, इस फसल को आगे कभी बैठ के खाते हैं आप। ये कमाई पीछे की है, ये कमाई पीछे की है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि दो अबके लाओ और दो तबके लाओ, और दो ऐसे हो जो ना अबके हो ना तबके हो। तो बीरबल गए और एक जगह ऐसा था, नदी के किनारे राजा लोग
कुछ तंबू लगा के अपना वहां पर हवा सेवन कर रहे थे। तो अकबर ने कहा कि बादशाह सलामत बुला रहे हैं, तो 2 बादशाह को ले लिए वहां से। वहीं पास में दूसरे जगह 2 महात्मा तपस्या कर रहे थे, उनको ले लिए, और 2 हलवाई को ले लिए। ये 6 को लेके चले, बादशाह अकबर के सामने उपस्थित किया। कहा क्या लाए हो? आपके सवाल का जवाब है। क्या जवाब है? कहा ये जो महात्मा देख रहे हैं ये अब के हैं, मतलब अब कर रहे हैं और तब मिलेगा। और जो राजा देख रहे हैं ये तब के हैं, तब किया था और अब इन्हें मिल रहा है। और ये जो हलवाई महाराज हैं ये ना अब के हैं ना तब के हैं, ना पहले कुछ किया था ना अब कुछ कर रहे हैं। हर आदमी मनुष्य सब चाहता है कि मेरा वर्तमान जीवन भी सुखी हो। और भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक बात बहुत मजबूती से स्वीकार किया गया है कि शरीर छूटेगा, जीवन का अंत होगा और फिर कोई ना कोई कभी न कभी नया जीवन मिलेगा। समझ गए? ये 2 बातों को, ये जो हमारे यहाँ 13वीं वगैरह की जो परंपरा है, 13वीं की परंपरा, ये किसके लिए है? उसी आत्मा के लिए है जो शरीर छोड़ के चला जाता है। इस शरीर को तो हमने जला के नष्ट कर दिया, और अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं जो शरीर छोड़ के चला गया। अब इसमें 3 बातों को हम लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। 3 बातों को, ज्यादा देर का सत्संग नहीं है इसलिए आप लोग चंचल मत होइए, और बहुत अच्छी बात है कि कुछ बातें समझने का मौका मिला है। 3 बातें हैं। वो 3 बात क्या है? पहली बात शरीर जिसे आप देख रहे हैं, और ये शरीर क्या है? पंच भौतिक, 5 तत्व निर्मित, 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर। और ये सिर्फ शरीर हो तो शरीर, तरफ बच्चों को एक तरफ करके बिठा लो, इन लोगों को यहाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बच्चों को आगे, पीछे के बच्चों को आगे कर लो। इधर आ जाओ, साइड में इधर आ जाओ जी। बैठो, शांतिपूर्वक बैठ जाओ। 3 चीजों को लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, शरीर, मन और आत्मा। समझ रहे हैं इस चीज को? जो चीज बहुत आसानी से, मैं मतलब आपको बहुत बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। शरीर, मन और आत्मा, ये सभी लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। शरीर को आप देख रहे हैं, शरीर के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं, शरीर के सुख के लिए विभिन्न प्रकार के साधन बनाते हैं, घर बनाते हैं और तरह का इंतजाम करते हैं। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है मन। ये सबसे पहले आगे आता है, सबसे पहले आगे आता है। मेरा मन सत्संग में जाने को नहीं करता, आ गया। मेरा मन हरिद्वार जाने को नहीं करता, मेरा मन वहां जाने को नहीं करता, मेरा मन ये खाने को नहीं करता। मतलब मन भी कोई चीज है आपके नजर में, ठीक है? और मन जो कुछ भी है ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया मन क्या है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। ये आपके सहयोग के लिए दिया गया था, संसार के कार्यों के लिए। जैसे होता है ना कि नौकर और नौकर के ऊपर मैनेजर, ये आपके सहयोग के लिए दिया गया था। लेकिन हुआ क्या? यही नौकर आपके ऊपर पूरी तरह से पकड़ बना लिया, हावी हो गया। कारण ये कि जो मालिक बन के आया था, जो मालिक बन के आया था, वो यही भूल गया कि तू मालिक है, यही भूल गया कि तू मालिक है। समझो? जब भूल गया
तो क्या हुआ कि नौकर जो है ना वो मालिक के संपत्ति पर वो मतलब मस्ती मारना शुरू किया, मालिक के संपत्ति पर। अब मान लो संपत्ति किसी की है और नौकर इधर उधर कर रहा है, तो जिम्मेदार तो मालिक भी होगा, खाली नौकर ही जिम्मेदार नहीं होगा, मालिक भी होगा। इसलिए होता क्या आया है, इस नौकर ने जो कुछ भी हमारी संपत्ति यानी चेतन आत्मा, जीवात्मा की संपत्ति, ये संपत्ति किसकी है? शरीर बना जीवात्मा के कारण, ठीक है। और ये जो मन और इंद्रियां जो संसार के विषय के तरफ भागती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, पंच विषय के तरफ, ये भी जीवात्मा की शक्ति से ही, जैसे बिजली की शक्ति से पंखे चलते हैं, बिजली के शक्ति से बल्ब जलता है, बिजली की शक्ति से आपका फ्रिज चलता है, इसी प्रकार से बिजली तो एक ही है लेकिन काम कितने हैं? पंखा भी चलाता है, हीटर भी चलाता है और हवा भी देता है, सब काम वही करता है। बिजली एक है, यंत्र अलग अलग यंत्रों में जाके वो अलग अलग तरह का काम करता है। इसी प्रकार से वही जीवात्मा चेतन शक्ति, उसको चेतन की शक्ति कहा जाता है। वो जो चेतन की शक्ति है, वो चेतन की शक्ति आंख में आके रूप देखने का काम करने लगता है, कान में आके शब्द सुनने का काम करने लगता है, जिह्वा में आके रसास्वादन का ज्ञान करने लगता है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों में जाके अलग अलग तरह के विषय का पान करती हैं, विषय सुख को लेती हैं, ठीक है। और जिसका नतीजा ये होता है, अलग अलग विषय की तरफ जो हमारी गति हो जाती है संसार में, पंच विषय कहा गया है, 5 प्रकार का विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 विषय। और ये पांचों विषय हमारे लिए इतना बड़ा दुख का कारण है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना दुख देता है। क्या दुख देता है जानते हैं आप? नहीं जानने के कारण आदमी मतलब इन पंच विषय के भोग के पीछे दिन रात लगा रहता है। ये पांचों विषय क्या दुख देता है? गुरु महाराज जी कवि कहते हैं, 5 ही 5 परस रस शब्द गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुड़ी पर भवकूप। बार बार संसार के कुएं में पड़ते रहोगे। इन पंच विषय के भोग की जो प्रवृत्ति है, इसी को कहा जाता है वासना। वासना। और ये वासना क्या करता है? ये जो भोगने की इच्छा है इसकी, ये वासना क्या करता है आपके लिए? ये वासना शरीर पूरा होते समय जिस प्रकार के वासना के साथ आप शरीर का परित्याग करते हैं, उसी प्रकार के शरीर में आपको जाना पड़ जाता है। मतलब ये कि आज आप मनुष्य हैं, लेकिन यदि शरीर पूरा होते समय पुत्र की याद आ जाए कि बेटे से नहीं मिल सका, फलाने से नहीं मिल सका, तब क्या होता है जानते हैं? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि आपको जाना पड़ जाएगा सूअर के जीवन में। सूअर के जीवन में संपत्ति की सोच रखते हुए, संपत्ति के बारे में चिंतन करते हुए यदि आप शरीर का परित्याग कर दे तो सांप के जीवन में जाना पड़ जाएगा। जिना बिना मार खाए आप मरेंगे नहीं। यदि मकान का चिंतक नया मकान बनाया था, मैं जा रहा हूं, मकान नहीं भोग सके, तो चूहे के जीवन में आपको जाना पड़ेगा। आपको मांस खाने की आदत है, मांस का चिंतन हो गया तो मांसाहारी जीव, शेर, बाघ, बिल्ली, फलाना चलाना, ऐसे जीवन में आपको जाना पड़ जाएगा। तो ये वासना आपको कहाँ पहुंचा देता है? कहाँ पहुंचा देता है? जहां आप नहीं जाना चाहते। कितने दिनों के लिए पहुंचाता है? कोई 5-10 दिन के लिए नहीं, लाखों बरस के लिए वहां पहुंचा देता है। लाखों बरस के लिए आप अपने जीवन में जो संघर्ष करते हो, इस संघर्ष के पीछे मकसद क्या है? सुख पाना। आप चोरी भी कर लेते हो, नाना प्रकार से किसी का गला भी काट देते हो, और भी कुछ कर लेते हो, बेईमानी भी कर लेते हो। किस लिए? सुख के लिए। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि शरीर आपका पूरा होगा, इस जीवन में आपने भोगा या नहीं भोगा,
लेकिन आने वाला जो जीवन है, आने वाले जीवन में ऐसे जीवन में चले गए जहां नाना प्रकार की प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ती है, नाना प्रकार का दुख को एक जीवन नहीं 84 लाख प्रकार का जीवन आपको भोगना पड़ता है। ये मन कहां पहुंचा दिया आपको? किसको किसे पहुंचाया? आत्मा को। क्यों पहुंचाया? क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही इस मन ने इतना खुराफाती किया था। शक्ति किसकी है? मन की। मन के आत्मा की शक्ति से इस मन ने क्या किया था? विषय को भुगाया, नाना प्रकार के विषय की तरफ आकर्षण पैदा किया और फिर भोगने के लिए इस आत्मा को नाना प्रकार के जीवन में जाना पड़ा। और इस प्रकार से जो स्थिति पैदा होती है उसका नाम है आवागमन का चक्र। आवागमन, संसार में आए चले गए। आज मान लीजिए बहुत अच्छी व्यवस्था में हम हैं, हम नहीं जाना चाहते यहाँ इस व्यवस्था को छोड़ के, लेकिन परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि आपको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। दुनिया में आप देखिए बड़े बड़े ताकतवर लोग, बहुत पैसे वाले लोग, उसको भी डॉक्टर भी, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो कोई भी हो, उसको जाना ही पड़ता है। मृत्यु एक निश्चित क्रिया है जीवन की, निश्चित क्रिया, जाना ही है। पलटू जीना झूठ है तो मरना कहिए सत्य है, मरना ही पड़ेगा। अब आपने 50-75 बरस के लिए बहुत भागदौड़ किया, बहुत कुछ इंतजाम किया, आपकी सोच क्या रहती है? क्या 75 बरस के लिए सोच होती है? नहीं नहीं। यदि किसी से पूछा जाए कब तक आप सुखी रहना चाहते हो, तो आप कहोगे कि जिस सुख के बाद कभी दुख ना हो, ऐसा सुख मिलना चाहिए मुझे। क्या ऐसा सुख नहीं है? ऐसा सुख नहीं। संत लोग कहते हैं ऐसा भी सुख है जिस सुख के बाद कभी दुख आता ही नहीं। कहाँ है वो? कहाँ है? बाहर संसार में नहीं है। विषय का जो सुख है, सुख दुख, जैसे सरसी लो की छिन पानी छिन आग, जैसे लोहार की सरसी आपने देखी होगी। लोहार की सरसी क्या होता है? कभी आग में जाता है तो कभी पानी में जाता है। ऐसे ही इस संसार का जो सुख दुख है, ऐसा ही लोहार की सरसी की तरह सुख और दुख हमारे जीवन में लगा रहता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में आपको सुख ही मिले, जहां दुख लेस मात्र भी ना हो? ऐसी कौन सी अवस्था? कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार जाके होगा, ऋषिकेश जाके होगा, बद्रीनाथ जाके होगा, या केदारनाथ जाके होगा? कहाँ होगा? संत लोग कहते हैं कहीं नहीं। आपकी वस्तु आपके पास है, आपकी वस्तु आपके पास है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। निज तन में खोज सज्जन। और गुरु नानक देव जी कहते हैं काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा आलेपा तो है संग समाई। तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम अपने शरीर के भीतर देखो, परमात्मा ने कितना बड़ा खजाना छिपा के रखा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा खजाना है कि तुम एक मकान को छू दोगे तो ये भी सोना का बन के तैयार हो जाएगा। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम इतने शक्तिवान हो, लेकिन अंतर क्या है? हो क्या रहा है? बस यही हो रहा है कि आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो। जब वहां समुद्र के किनारे बहुत सा बंदर भालू था, बहुत लंबा समुद्र दिखाई दे रहा था। अब समस्या हुई कि इसको लांघेगा कौन, जाएगा कौन? तो जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संदेह है। मतलब सबने अपनी अपनी क्षमता बताया। हनुमान जी चुपचाप एक तरफ से नीचे करके बैठे थे। तो वहां पर जामवंत जी कहते हैं कि ये देखो देखो, ये जो सिर नीचे करके बैठा है, इसमें तो इतनी अपार शक्ति है कि ये समुद्र क्या है, उसको तो कई बार जा सकता है और आ सकता है। बस हनुमान जी अपनी शक्ति की स्मृति में आ जाते हैं। उनको अपनी शक्ति का पता चल गया कि तुम ऐसे हो।
बस एक छलांग लगाते हैं और कहा जाता है जिस पहाड़ पर से छलांग लगाए वो पहाड़ भी बहुत नीचे चला गया, ऐसी छलांग लगाई। कहने का मतलब कि हम अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, अपने आनंद को, अपने ताकत को, हमारे पास जो कुछ भी है सबको हम भूल बैठे हैं, सब भूल बैठे हैं। और बहुत अपार शक्ति होते हुए भी हम आज पैसे पैसे को मोहताज हैं। लगता है कितने तो अमीर हैं जो आत्महत्या, तो ज्यादातर मैं समझता हूँ कि इस बीच में कई घटना हुई, फिल्म स्टार वालों के यहाँ लोग आत्महत्या किए। आत्महत्या क्या कमी थी उसके पास? बड़े बड़े धनी घर में आत्महत्या करते हैं, क्या कमी है उनके पास? क्यों आत्महत्या करते हैं? मतलब कोई एक दुख उसको लगता है, हमारे पास तो अनेकों दुख है, वह देहात में न जाने कितनी परेशानियां हैं, लेकिन एक दुख उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको लगता है जीना बेकार है, चलो आत्महत्या कर लो, दुख से छुट्टी पा जाओगे। छुट्टी फिर भी नहीं पाता है वो, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। इतनी पीड़ा दी जाती है उस आत्मा को आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ी पीड़ा दी जाती है। यहाँ तो आपके सहयोगी बहुत हैं, लेकिन वहां सहयोग करने वाला कोई नहीं है, आपके लिए बहुत यातना है, लोग समझते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सुख है उस सुख की प्राप्ति आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? चलना कहाँ, यात्रा कहाँ की है? और आपको आश्चर्य होगा, ये यात्रा इतनी छोटी यात्रा है, इतनी छोटी यात्रा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी छोटी यात्रा है जानते हैं? कितनी छोटी यात्रा है? ये यात्रा अत्यंत छोटी है कि आपसे यात्रा शुरू होगी और आप में ही जाके यात्रा का समापन होगा। अब कितनी छोटी यात्रा, मतलब अपने घर से यात्रा शुरू कीजिए और अपने घर तक ही रहिए। कितनी छोटी यात्रा है आप जरा देखिए, है ना? इतनी छोटी यात्रा है, यात्रा करने वाला भी आप और यात्रा का समापन बिंदु भी आप। चलना कहाँ है? आप इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाते हो, खाली इंद्रियों का संग छोड़ के अंदर चलो। जहां आप हो, आप कहां हो? आप अभी दोनों आंख के बीच में हो। जब आप सोने लगते हो तो नीचे उतरते हो, कंठ में आते हो स्वप्न होने लगता है, हृदय में जाते हो गहरी नींद में चले जाते हो। ये रोज की यात्रा है, ये नीचे की यात्रा है, समझ गए? लेकिन एक यात्रा योग के माध्यम से होती है, वो नीचे की नहीं, वो ऊपर की यात्रा होती है, आंख से ऊपर की यात्रा। और यही यात्रा जिस दिन आप करने लग जाओगे, जैसे ही थोड़ा सा खिसकोगे, स्थूल से सूक्ष्म में जाओगे, आपको लगेगा अरे रे रे, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है। जरा सा आप यदि अंदर जाओगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक ऐसी दृष्टि मिलेगी कि आप यहाँ से रूस, जापान, अमेरिका, जमीन के नीचे सब देख सकते हो आप। अब देखो कैसा दूरबीन आपको मिला कि घर बैठे बैठे रूस, जापान, अमेरिका आप देख सकते हो, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। जरा सा ऊपर खिसकोगे, सूक्ष्म जगत में जाओगे तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। वही दिव्य दृष्टि क्या है? दशम द्वार है। दशम द्वार, ये 9 द्वार दिखाई देता है, 2 कान का, 2 नाक का, 2 आंख का, मुंह का, मलमूत्र विसर्जन का, ये 9 द्वार दिखाई देता है। एक दशम द्वार हमारा बंद है। ये दशम द्वार गुरु की युक्ति से खोला जाता है। आंख बंद करके जब गुरु बता दें योग की क्रिया, आंख बंद करके जब उस क्रिया को करेंगे, ये जो हमारी दृष्टि धार है, जो बाहर आप देखते हो, इसी दृष्टि धार को सिमेटना होता है अंदर में। जब ये दृष्टि धार हमारी सिमटती है, एक बिंदुता पर आती है, एक बिंदुता पर आते ही करोड़ों सूर्य का प्रकाश आपके भीतर पैदा हो जाता है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि ये फालतू क्या बकड़ा, लेकिन नहीं, ये सही सच्चाई है कि आपके भीतर करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। और जब ये प्रकाश हो जाएगा तो इस प्रकाश का केंद्र है बिंदु।
ये सारी चेतना सिमट के दृष्टि, सिमट के बिंदुता पर आके केंद्रित होती है, उसी का नाम है बिंदु। और भगवान शिव की तीसरी आंख आपने देखा होगा, भगवान शिव ने ध्यान करके यही तीसरी आंख सबसे पहले खोला था। हम लोग भी शिव संतान हैं, ये तीसरी आंख भगवान शिव की खोली थी। हम लोगों का तीसरी आंख बंद है, भगवान शिव ने तीसरी आंख खोल लिया था। ये तीसरी आंख खोलने की जो विधि है संत लोग बताते हैं। और उसके बाद आप चलिए ऊपर की तरफ और खिसकिए, स्थूल से सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म से कारण में जाइए। जीवात्मा के ऊपर 5 प्रकार के शरीर हैं। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, ये स्थूल